ये अमेजिंग अमेजिंग कि आपने बात की हानिया की। ये हानिया भी बाइक पे चढ़ के पीछे खड़ी हुई थी, तो बच्चे भी कर रहे हैं, सारे सारे फॉलो करते हैं जेनजीज उनको। एज अ सेलिब्रिटी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, Thank you so much. यू हैव टू बी डिसेंट एनीवे। हाँ, डिसेंट के साथ साथ ये वाली हरकतें ना करें। हाँ, ये वाली ना करें। मतलब लेकिन कोई यार क्यों नहीं करे वैसे, बताएं? बाइक पे खड़े हो जाए पीछे से। यार उसका अगर दिल है तो कर लेना यार एग्जांपल है ना, कुछ चीजें से ऐसी लेकिन कि आप कर लें, आप पोस्ट ना करो, क्योंकि आपको देख के अब जेनजीज बच्चे सब कर रहे हैं, उनमें से जितने भी सर फटेंगे, फिर आप बोले फटने देना सर, कोई बात तो नहीं। ये तो फहद मुस्तफा पे भी जो उन्होंने इतनी सारी बाइक्स बांटी हुई है, सही है। मैं समझा क्या फहद मुस्तफा ने क्या बांटी? बाइक्स अच्छा, बाइक बांटी। सही है, बाइक दी हुई है। मैं समझा कोई और मसला डिस्कस करने लगी यहाँ फहद मुस्तफा का। नहीं नहीं नहीं, वो तो अगर आप शारिफ फैसल वो तो सही है ना। क्या सही है? अगर कोई और मसला है तो कौन सा मसला है? यार कितना खौफ है ये बड़े स्टार से खौफ कितना होता है ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या मसला है? आजकल आपने देखो कि न्यूज़ भी चल रही है, पता नहीं, लेकिन ठीक है ना, अगर सच है तो भी सही है, गलत है तो नहीं भी न्यूज़ सही क्या है? न्यूज़ मुझे क्या पता, आप बताएं। यार मुझे भी नहीं पता न्यूज़ क्या है, तो आपने क्यों बुलाकर चल भी रहा सच भी है तो उसमें क्या है? दूसरी शादी वाली बात जो आप कर रहे हैं, दूसरी शादी की बात, आई हैव नो आइडिया। देखें ये उड़ती बातें हैं, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चले कर भी ली तो क्या हो, इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके, शादी की है ना यार वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई रियलिटी नहीं है। मुझे लगता है अब तक झूठ ही है ये बात। देखिए शादी की है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अगर आप समझते फहद मुस्तफा ने अगर शादी की है तो ठीक किया है, मतलब शादियां करनी चाहिए। ये असल में ना जब आप एक शादीशुदा ज़िंदगी में रहते हैं ना बहुत अरसे तक, फिर आपको लगता है कि ये ज़िंदगी में मिस कर दिया है। ऐसा तो है ही नहीं, कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग, आपने सारी लाइफ इतने कॉम्प्रोमाइज़ करते तो रहे। यही तो शादी है, कभी प्यार कभी कॉम्प्रोमाइज। और अगर कुछ ही अब आपके पास जवानी के साल बचे और आप सोच रहे हैं कि इसको मैं एंजॉय करके दूसरी शादी कर लेता हूँ, तो क्या गलत है। मतलब शामीन कह रही है कि गर्लफ्रेंड रखने से बेहतर ये है कि आप शादियां करें। ये मेरा तबसरा है, इस्लामी ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तबसरा है। हाँ, हाँ वही तबसरा स्टेटमेंट ही कहते हैं उसे। व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको कोई ऐसा ऑफर करे शादीशुदा मर्द जो आप उसको आप प्यारी लग जाएं और आप अच्छी लग जाएं, तो आप उसके साथ इस्लामी तौर पे शादी कर लेंगी? अगर अच्छा इंसान होगा तो, और अगर उसकी पहली बीवी से इजाज़त होगी तो। पहली बीवी इजाज़त देती है? वैसे देती है। कौन देती है? जो देना होता है, जिनको पता होता है कि वाकई में मैं खुश नहीं रख पा रही। कितने परसेंट होंगी ख़वातीन इस मुल्क में, दुनिया में? चलो जी पाकिस्तान पे आते हैं ज़रा, हम तो इमोशनल लोग हैं। चले पाकिस्तान में कितने परसेंट औरत कहती है अच्छा शादी करके आ रहे हो, शाम को आते हैं फिर बीवी ले आने। फिर वो 4 शादियों वाला एक आ जाता है ना कि 4 शादियां करनी है तो आप कर सकते हैं। फिर तो मर्द ये कहता है ना आगे से कि अगर 4 उसके लिए कोई वो है ना, कोई कंडीशंस हैं। कंडीशंस हैं। अगर आप अपनी बीवी के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं गुजर रही, तो डिवोर्स दे दे। नहीं दे सकते ना, कभी कभी डिवोर्स कैसे दे दें आप? आपकी इस औरत ने आपके साथ फैमिली बनाई है, बच्चे पैदा किए हैं, आप उस औरत को इस रास्ते में छोड़ दें? और नहीं, पहली बीवी को नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी एक ज्यादती है। उस औरत से आपने अपनी पूरी नस्ल बनाई है, आप उसको छोड़ दें किसी और के लिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा पहली भी रखें दूसरी भी कर लें? अगर आप पहली से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, सुकून नहीं है, तो उसको रखना है। उसको आप रखें ना, उसने आपकी नस्ल भी तो बढ़ाई है। आप कैसे उसको मशीन थोड़ी है वो। देखें, एक औरत अगर 40+ हो चुकी है, अब उसके मियाँ को उसको नहीं समझ आ रहा, वो खुश नहीं है उसके साथ, मे बी सम कंडीशंस, उसको लग रहा है कि मैं अब दूसरी शादी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अपनी बीवी से इजाज़त लेके दूसरी शादी करे। अगर उसकी बीवी इजाज़त देती है और वो सारे इस्लामी टर्म्स को फुलफिल कर रहा है तो वो गो हेड करे। लेकिन मैं रिलेशनशिप, शादी के बाद आपके अफेयर्स, इसके हक में नहीं हूँ। तो फहद मुस्तफा ने अगर शादी की आप समझती हैं तो उसने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। बॉलीवुड, ये हमसे बॉलीवुड को मसला क्या? हमारे कुछ स्टार्स ने, क्रिकेटर्स ने हाथ मिलाने की कोशिश की, उनकी तरफ बड़ा रूड किस्म का बिहेवियर दिखाया है, सुना है। तो ये हमारे ज़िंदगियों में भी करते हैं। हमारे साथ अभी जो मूवी लग रही है, हम तो लगा रहे हैं यहाँ पे फवाद खान की, हमने हानिया की मूवी भी लगाई, उन्होंने लगाई, रईस से उन्होंने मायरा खान को रिमूव कर दिया। ये क्या बिहेवियर है हमारे पड़ोसी मुल्क का? क्या उनको हमने हराया उनको जंग में? बस ठीक है, उनके जहाज घर के तरह फेल, अब उनको तकलीफ किस बात की? उनको तकलीफ रहेगी, उनको है, उनको सारी जिंदगी रहेगी, क्योंकि उनको ये पता है। आपकी से बहुत बड़ी फॉलोइंग है इंडियन की। मेरी है, बिल्कुल है, लेकिन वो लोग नहीं है जो अच्छा मेरे वाले अभी आपने अपने फॉलोअर्स को ना सकून से साइड पे किया है कि मेरे ना मेरे फॉलोअर्स ऐसे नहीं है, मेरे फॉलोअर्स वो आपके वाले अच्छे हैं, जरा पाकिस्तानी है आपके, वो इंडियन पाकिस्तानी है। वो इंडियन पाकिस्तानी नहीं, वो टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, बस वो कहते हैं यार हमें टैलेंट पसंद है, वो इस चीज़ में नहीं फंस रहे मेरे फॉलोअर्स। मुझे कभी कोई ऐसे कमेंट नहीं आता कि आप मुसलमान हैं और ये नहीं,
हमेशा मेरी तारीफ ही करते हैं, मेरे सारे इंडियन फॉलोअर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, डीएम में भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा प्यार तो देते ये हैं। कुछ लोग हैं आपको लगता है कि वो इस किस्म की सिचुएशन एक्सट्रीमिस्ट है ना कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग, होते हैं बहुत कुछ लोग। एक्सट्रीमिस्ट और वो है। प्लान कैसा है मोदी सरकार का, शायद आपको लगता है वो होंगे उसमें से, हाँ ऐसे होते होंगे लोग बीच में। असल में पता है हम लोग क्योंकि पार्टीशन वाला जो सिस्टम है ना, इसकी वजह से ये आई स्वेयर ये पार्टीशन वाला सीन नहीं होता, इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को इंडिया से कोई तो प्रॉब्लम आपको लगता है पार्टीशन होनी नहीं चाहिए, हम साथ ही रहते हैं? नहीं नहीं, अच्छी बात है, हो गया, सही है, हो गया, सही है। और अगर नहीं I होता love my country. तो आज शाहरुख खान हमारे पास आसपास घूम रहा होता, हाँ। बुखारी में शाहरुख खान होता, हाँ, सलमान खान सीबीओ पे होता, फिर- ईमार में इस वक्त आलिया भट्ट होती, रणवीर होता, 3-4 बर्गर लड़के निकाल लेते ना, वो ईमार में होते, ऐसा होता। खैर हम लोग फिर उनके पास बैठे होते, अभी कॉफी पी रहे होते, आज आपकी जगह आलिया भट्ट बैठी होती, हाँ, हो ऐसे सकता भी हो रहा है। होता। और एक ही इंडस्ट्री होती ना, एक फिर ही लॉलीवुड industry तो होती। होती नहीं। लेकिन अगेन शायद जिसने बनाया था, जिसने किया था, दो नजरिए दिए थे, उन्होंने सोच समझ के ही दिए होंगे, उनको पहले ही पता था कि कैसे लोग हैं, इसलिए हमें अलग कर दिया गया। हाँ, ये भी हो बिल्कुल, सकता है। सही। अगेन चीटिंग कल्चर, Cheating- अब इसे कल्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चीटिंग कल्चर, चीटिंग, ये तो फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। आजकल चीटिंग कल्चर आया हुआ है, Cheating कॉफी culture कल्चर, भी। चीटिंग कल्चर। अल्लाह अकबर, सही सही से बताएं शुरू से, ये क्या कल्चर है जिसके मुझे पता नहीं है। अच्छा जी, चीटिंग को आप कैसे डिफाइन करती हैं? कौन मतलब सी आपकी cheating? नजर में चीटिंग किससे कहते हैं? रिलेशनशिप में चीटिंग, हाँ, या वैसी एक चीटिंग किसी जैसा को? आपका रिलेशनशिप था एक आपका, हाँ, तो वो जो खत्म हुआ उसमें क्या हुआ था? उसमें Cheating थी? नहीं, चीटिंग नहीं थी। No. पैसे थे? नहीं, पैसे भी नहीं थे उसमें, घर वाले नहीं मान रहे थे। घर वाले नहीं। यार इस बात को मैं नहीं मानता, हाँ, मैं भी नहीं ये मानती। बकवास है। अगर लड़का आज के दौर में लड़कियों आपसे कहे कि मैं भी मेरे नहीं घर वाले मानती। नहीं मान रहे, फजूल बातें इधर उधर की, मेरे घर में पैसे नहीं कमा पाया, मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, सब बकवास है। मर्द ने अगर शादी करनी हो तो डंके की चोट पे करता है, और नहीं करता तो वो मर्द नहीं, हो बच्चा है। हाँ, वो बच्चा है, वो सही। बच्चा था? हाँ, ये तो है। अभी तो बड़ा हो गया होगा। अब हो गया होगा बड़ा। हाँ, हाँ, नजर आता है कभी इधर उधर? नहीं गायब है? नहीं, गायब भी नहीं है, कभी कोई कोशिश ही नहीं हुई कि नजर आए। अगर दोबारा कोशिश करे, देखिए, बड़ा हो के आए वापस? मेरे साथ तो ये कि अमीरों के बड़ा भी। ये अच्छा, नई गाड़ी उतरे, दरवाजा बंद करे, मूवी चाहिए था केजीएफ की तो तरह। अब लेट हो चुके हैं आप, अब लेट हो चुके अब हैं। आप लेट हो चुके हैं, अब मैं इमोशनली कहीं और निकल चुकी हूँ। अच्छा, वो आपकी वजह से था या उसकी वजह से था कि घर वाले नहीं मान रहे थे? आपके घर वाले मान गए थे? हाँ, मेरी तो अम्मी बहुत फ्रेंडली है, शी इज, तो उसकी अम्मी फ्रेंडली नहीं थी? उसकी अम्मी बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थी। ओहो, उसकी अम्मी ने बोला कि बेटा, मेरे तो बेटे को हर लड़की जो है ना इस तरीके से, प्यारा था? हाँ, हाँ प्यारा कहती हाँ। इसीलिए। भाई आप जो देख रहे हो ये वापस नहीं आने वाली, अगर आप अभी प्यारे जितने भी हो गए, वैसे अभी वो भी नहीं पट गया होगा कहीं इधर उधर। नहीं। अच्छा, तो पता सब है आपको। हाँ, अच्छा, लड़कियों का एक और मसला है, ये स्टॉक क्यों करती हैं? नहीं, मतलब stalk कोई नहीं एक्स सूक्स करती। होंगे, उनको भी स्टॉक करेंगे, करंट को भी करे होंगे, नजर रखी होंगी, एक्स को लेकिन stalk देखेंगी। की क्या, आप इंस्टाग्राम ऐसी चीज है जो सामने ही है, नजर आ जाता है, प्रोफाइल आपकी नजर आ जाती है। अगर पब्लिक हो तो, हाँ, पब्लिक होती और है प्राइवेट हो तो बंदा कैसे देखेगा? बार बार डीपी को ऐसे दबाओ, वो ऊपर आ जाती है करके खुल जाती है। नहीं, फिर वो अलग तरीके। क्या हो क्या, किसी नई आईडी से जाके ऐड कर लो। अच्छा, आजकल बहुत तेज हो यार, गए इसी लोग। लड़की की डीपी लगा नहीं नहीं, अच्छा लड़के फंस जाते हैं। हाँ हाँ, लड़कियां नहीं फंसती, जितना भी प्यारा सा लड़का लगा लो लड़की समझ जाती है, कोई आवारा लड़का है वो नहीं ऐड करती, लड़के कर लेते हैं। अच्छा, तो लड़के आप लोग chance एक क्वालिटी है जरूर लड़कियों देते में, आप लोग जो इंस्टाग्राम आईडी जाली बनाती है वो बड़ी ओरिजिनल बनाती है। ये हाँ। कैसे बनाती हो आप लोग? बड़ी पोस्टिंग भी होती है उस बंदे, उस लड़की की, उसकी फॉलोइंग भी होती है, फॉलोअर भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पहले से बनी हुई होती होंगी ना लड़कियों की। अच्छा, आपके पास भी एक है आईडी? नहीं, मेरे पास मेरी अपनी है। तो आप कैसे अंदर जाती हैं फिर? वो मैंने वो अपनी एक दोस्त को ऐड कराया हुआ है। नजर पूरी रखी हुई है। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग वो यार? असल में जब- कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए? आराम से काफी टाइम हो गया, लेकिन मेरी फ्रेंड उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, तो दे आर स्टिल कनेक्टेड। तो वहां से आपको रिपोर्टिंग मिलती रहती है? हाँ, मिलती रहती है, लेकिन सही है, इट्स ओके। अच्छा, ये वक्त कितना अजीब होता है ना, कुछ अरसे बाद ये मरहम बन के एक सिचुएशन को आहिस्ता 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 नॉर्मल कर देता है, और ऐसा जैसे कि लगता नॉर्मल है है। कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कहीं ख्वाब में कुछ था। नहीं, ओवरराइट कुछ- कहते हैं इसे। उस वक्त आपको ये देखना चाहिए कि आपने सीखा क्या है, अब आपने सीखना क्या और अब आपको क्या नहीं करना। अगर आप वही चीज़ बार बार कर रहे हैं, एक रिलेशन खत्म हो रहा है, दूसरा रिलेशन खत्म हो रहा है, तीसरा रिलेशन खत्म हो रहा है, किस बेसिस पे? फिर आप अपने आप को भी तो सही करें ना। तो आपने ये नहीं किया, अभी तक अपना आप सही कर रही हैं आप। मैं तो बस एक झटका बहुत था, that was अब आप डायरेक्ट enough. शादी करेंगी? या मतलब रिश्ता आएगा हम्म, और उसके साथ ऐसी। रिश्ता आएगा या कोई अप्रोच करेगा या मैं किसी को अप्रोच करूंगी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात बताओ, ये क्यों बुरा समझा जाता है अगर एक लड़की किसी लड़के को अप्रोच करे शादी नहीं, के अब तो नहीं बुरा समझा जाता। लिए? अगर सोचो एक लड़की बोले मैंने उनके घर रिश्ता भिजवाना है या पैगाम भिजवाना है कि मेरे आपसे शादी करनी है, हाँ,
सही है ना? हाँ ऐसे लेकिन बुरा स्टिग्मा ऐसे ऐसे अजीब नहीं हो जाएगा? पता है ये माँ बोलेगी क्या हो रहा है तुझे, दिमाग ठीक है तेरा, बहुत जवानी आ गई तुम्हें, ये वही। नहीं मैंने बेटा पैदा किया कि बेटी पैदा की हाँ है? ना, ये हाँ, क्यों?